स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है आपका एनर्जी डेंसिटी ऑफ कैपेसिटर। कल आप देखे थे एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर, देखे थे? आज हम बात करने वाले हैं इसकी डेंसिटी के बारे में, यानी कि उस कैपेसिटर पे अगर एनर्जी स्टोर होता है तो किस तरह से स्टोर होता है, कितना उसका डेंसिटी होता है। ठीक, तो यहाँ पे इसका डेफिनेशन समझ में आया होगा कि इट इज डिफाइंड एज एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम एंड इट्स गिवन बाय, यानी कि पर यूनिट वॉल्यूम पे क्या होता है, एनर्जी स्टोर होता है। समझ में आ रहा है? आप पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की बात करें तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर तो हमारा इस तरह से होता है। अब वहाँ वॉल्यूम कहाँ से आया, तो वॉल्यूम इक्वल टू क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेथ इनटू हाइट। तो यहाँ पे इस टर्मिनोलॉजी को हमको समझना होगा। समझ पा रही है? ये तो प्लेट है, केवल इस तरह से हमारा पैरेलल प्लेट होता है ना, जबकि वॉल्यूम किसको डिफाइन करता है, उसका लेंथ को भी, ब्रेथ को भी और हाइट को भी। तो क्या इस प्लेट में इस प्रकार है हमारा? नहीं है। तो इस टर्मिनोलॉजी को हम समझेंगे। पहले इसको मैथमेटिकली रूप दे लेते हैं। तो मैथमेटिकली अगर हम इसको डिफाइन करें तो एनर्जी डेंसिटी इक्वल टू क्या होगा, जल्दी बोलिए। एनर्जी स्टोर, एनर्जी स्टोर बाय वॉल्यूम, ये डेफिनेशन लिखा हुआ है इसका। क्लियर? अगर एनर्जी डेंसिटी को हम स्मॉल यू से रिप्रेजेंट कर दें, स्मॉल यू का मतलब क्या, एनर्जी डेंसिटी इक्वल टू एनर्जी को आप यू से रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल यू से, बाय वॉल्यूम के लिए इस तरह से हम फिजिक्स में लिख सकते हैं, U इक्वल टू यू बाय V। हो गया? ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर फर्स्ट। हो गया? आया समझ में? आप समझिएगा कि ध्यान दीजिए, मान के चलिए कि आपका जो प्लेट है, जैसे कि ये प्लेट है, ठीक? तो ये प्लेट हमारा दो लगा हुआ है, हम हाथ से ही लेके बताते हैं कि इस तरह से क्या लगा हुआ है, प्लेट लगा हुआ है। तो हमको ये सरफेस इक्वल दिखाई देता है, ये वाला भाग दिखाई नहीं देता है, जबकि हमारा यहाँ पे क्या बोला है, वॉल्यूम बोला है। समझ पा रही है? और वॉल्यूम के लिए आपको क्या चाहिए, क्यूब चाहिए, तभी तो आप उसको लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट निकाल सकते हैं। इस तरह से क्यूब चाहिए, तभी आप इसमें लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट कर सकते हैं। अब ये टर्मिनोलॉजी को समझिएगा कि चलिए हम पहले आपके लिए प्लेट बना देते हैं। ये देखिए, ये प्लेट है, पैरेलल प्लेट, ये नेगेटिव, ये आपका किसमें जुड़ा होता है, बैटरी से, है ना, और ये अर्थिंग से जुड़ा होता है, ये आप जानते हैं। ठीक, इसका एरिया आपको पता है, एरिया कितना, A, तो इसका भी एरिया कितना है, A। आपको ये चीज भी जानते हैं, दोनों प्लेट्स का जो सेपरेशन होता है वो क्या होता है, D होता है। क्या बात समझ में आया? आप ध्यान से इसको देखिए कि इस तरह से क्या है, हमारा प्लेट है, ठीक? इस तरह से प्लेट है और ये दोनों प्लेट के बीच में क्या है, डिस्टेंस है D। यहाँ पे फ्री जगह है, कोई भी जगह नहीं है, लेकिन हम एज्यूम कर रहे हैं, मान रहे हैं कि ये प्लेट है और इसमें क्या है, हमारा डिस्टेंस D है। तो इसको गौर कीजिए, क्या ये आपका वॉल्यूम बना? नहीं समझ में आया? समझ पाई मेरा कहने का मतलब? आपके पास में तो पैरेलल प्लेट है, दोनों प्लेट का बीच में दूरी कितना है, D है। अगर ये D को आप मान लें तो नीचे का भी D हो जाएगा। इस तरह से ये प्लेट आपका वॉल्यूम बना, इसका लंबाई भी मिला, चौड़ाई भी मिला और ऊंचाई भी मिला। क्या बात समझ में आया? आपके पास में एरिया तो है, एरिया मतलब लेंथ इनटू ब्रेथ। समझ में आया किसका? इस प्लेट का। आपको क्या चाहिए था, केवल हाइट चाहिए था, तो हाइट भी मिला आपको D। समझ पाई?
ये डाउट है? क्लियर हो गया? तो एक लाइन इसको भी लिख लेते हैं, तुम समझ पाए? चलिए, लेट एरिया को हम क्या मान लिए हैं? ए इज द प्लेट एरिया। ए क्या है यहाँ का? प्लेट एरिया। एंड डी इज द क्या है? डी इज द सेपरेशन लिख देते हैं, सेपरेशन बिटवीन टू प्लेट। क्लियर? समझ पाई? तब यहां पे बात हम करें किसका? वॉल्यूम की। तो वॉल्यूम इक्वल टू क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। तो लेंथ इंटू ब्रेथ यानी कि लंबाई गुना चौड़ाई। उसके बदले में डायरेक्टली आप ए लिख सकते हैं। ए क्या है? एरिया। एरिया इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेथ। और इसका चौड़ाई को हम क्या मान लेते हैं? डी। यानी कि यहाँ पे आपको मिल जाएगा डी। बात समझ में आया? ये हो गया इक्वेशन नंबर सेकेंड। एनर्जी स्टोर इन पैरेलल प्लेट कैपेसिटर क्या जानते हैं आप? पढ़े हैं कल? एनर्जी स्टोर इन पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। आपको वहां पे 3 फार्मूला डिरेक्ट किए थे और आपको हम बताए थे कि एक फार्मूला जो है 1/2 CV² सबसे ज्यादा यूज होने वाला है। याद आ रहा है कुछ? तो वही फार्मूला को हम उठाने वाले हैं। एनर्जी स्टोर इन पैरेलल प्लेट कैपेसिटर U इक्वल टू 1/2 CV²। ये कल हम फाइंड कर चुके हैं। हो गया? अब यही इसी चीज को हम क्यों निकाले? क्योंकि ये सिंपली है, यहाँ पे आपका कैपेसिटेंस है और क्या दिया हुआ है? पोटेंशियल दिया हुआ है, सिंपल। इसीलिए ये रिलेशन को हमने निकाला। इसको हम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 3। अब आपको वॉल्यूम मिल गया, मिला? एनर्जी भी मिल गया। तो क्या एनर्जी डेंसिटी निकल जाएगा? समझ में आया? आपको क्या है? एनर्जी स्टोर U है, इसका वॉल्यूम V है, दोनों का वैल्यू है। तो पुटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन फर्स्ट, पुटिंग इक्वेशन कौन सा लेंगे? 2 and 3 इन फर्स्ट। दूसरा और तीसरा इक्वेशन का जो वैल्यू है उसको हम इक्वेशन फर्स्ट में डाल देंगे। तो चलिए क्या होने वाला है जल्दी से बताइए। U इक्वल टू क्या लिखा हुआ है? कैपिटल U। तो कैपिटल U का वैल्यू 1/2 CV² बाई V का वैल्यू AD। डाउट है यहां तक? ये भी इक्वेशन दे देंगे हम इक्वेशन नंबर 4। इक्वेशन नंबर 4 ही होगा ना? ये 3 था तो ये इक्वेशन नंबर 4। ये फिगर बना लिया आप लोग? हाँ बोलो। के बीच में डॉट दिए हैं। हाँ, ये इससे कोई मतलब नहीं है। एडी लिखिए या ये मतलब डॉट दीजिए या मत दीजिए। एडी ही तो है। ए मतलब एरिया और डी इसका दूरी। यानी कि हम निकाले हैं लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। हो गया? ये फिगर बन गया आपका? चलिए आगे ध्यान दीजिएगा। वी नो दैट
कैपेसिटेंस C, आपने जब डाई इलेक्ट्रिक स्लैब पढ़े थे होंगे तब एक वैल्यू आया था हमारा कैपेसिटेंस का। क्या वैल्यू था बोलिए तो? A एप्सिलॉन नॉट बाय D, ये वैल्यू आया था। यस सर। चलिए और थोड़ी सी जानकारी यहाँ पे ले लीजिए। पोटेंशियल ग्रेडियंट भी आपने पढ़ा है, E इक्वल टू माइनस dV बाई dx। वैसे माइनस साइन को हम लोग देखते नहीं है, यस सर। है? तो इस केस में V का वैल्यू क्या मिला था आपको? क्या मिला था V का वैल्यू? Ex। E क्या था? इलेक्ट्रिक फील्ड। X क्या था? डिस्टेंस। ये था। तो क्या ये हमारा पैरेलल प्लेट है, तो पॉजिटिव टू नेगेटिव इस डायरेक्शन पे आपका इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप है? यस सर। है? यस सर। और इसका डिस्टेंस कितना? D। आया समझ में? Yes, तो sir. यहाँ पे V का वैल्यू क्या मिलने वाला है? ED। ये कहाँ से आया समझ पाई? यस सर। जानकारी के लिए बता दें, आप पढ़े होंगे E इक्वल टू माइनस dV बाई dx। यहाँ पे हम माइनस साइन को नेग्लेक्ट कर देते हैं, सिर्फ यहाँ पे जानने के लिए था। तो E इक्वल टू क्या आप V बाई x लिख सकते हैं? यहाँ से V को बाहर कर दिए तो आपको क्या मिला था? Ex। E क्या था? इलेक्ट्रिक फील्ड। और X क्या था? डिस्टेंस। उसी तरह से यहाँ का इलेक्ट्रिक फील्ड E और डिस्टेंस को हमने क्या माना है? D। तो Ex के जगह में क्या हो गया? ED। क्लियर? यस सर। यह पोटेंशियल ग्रेडियंट में हम बात किए हैं इसका। ठीक, डाउट है? अब ध्यान से देखिए आपको क्या क्या वैल्यू मिल गया। C का वैल्यू मिला और V का वैल्यू मिला। क्या ये दोनों वैल्यू को हम इक्वेशन 4 पे रख सकते हैं? है? C है और V है। तो चलिए लिख देते हैं, पुटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन 4। पुटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन 4। ये फिगर को मिटा दें, ये समझ में आ गया ना? Yes, आप ये सिंबल दे दिए इलेक्ट्रिक फील्ड का, ये कहां से आया हमको समझाना था। चलिए हम ये फिगर को ही यहां से मिटा देते हैं। ठीक, पुटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन 4। इक्वेशन 4 में ये वैल्यू को रखेंगे। अगर इक्वेशन 4 में ये वैल्यू को रखें तो बताइए u इक्वल टू 1/2 है। फिर क्या है आपके पास में? C। हाँ? C का क्या वैल्यू है? A एप्सिलॉन नॉट बाय D, यही वैल्यू है। फिर V आपके पास में क्या है? ED स्क्वायर देंगे ना, दोनों का स्क्वायर होगा बाय, बोलिए AD। डाउट है? क्लियर हो गया? उधर समझ में आया? और u इक्वल टू 1/2 A एप्सिलॉन नॉट बाय D E स्क्वायर D स्क्वायर बाय AD है। ध्यान दीजिए, यहाँ ये D और ये D, 2 D है और ऊपर में भी 2 D है। क्या ये कैंसिल हो जाएगा? यस सर। तो u इक्वल टू क्या मिला? क्या हो जाएगा? हाँ, A से A भी कैंसिल, तो u इक्वल टू 1/2 बोलिए एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर। अगर एप्सिलॉन नॉट हमारा क्या होता है? कांस्टेंट होता ही है। तो क्या समझ में आया? u इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी E स्क्वायर। u क्या है यहाँ पे? एनर्जी डेंसिटी। और E क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड। तो एनर्जी डेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी स्क्वायर ऑफ
हाँ, ई स्क्वायर है, स्क्वायर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। समझ में आया? Yes, sir. याद रखिएगा यहाँ, यानी कि इस केस में आपको क्या मिला, U इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी ई स्क्वायर। हो गया? Yes, sir. मतलब यहां पे ये दिखाया कि जो पैरेलल प्लेट पे एनर्जी डेंसिटी होती है वो किस पे डिपेंड करता है? आपका इलेक्ट्रिक फील्ड पे डिपेंड करता है। दिखाई दे रहा है ना? Yes, sir. तो लिख देते हैं, इट इज क्लियर दैट एनर्जी डेंसिटी ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर डिपेंड ऑन इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाइड। इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाइड, जो इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाइड करेंगे उसी पे आपका एनर्जी डेंसिटी डिपेंड करता है। यह भी 3 नंबर के लिए पूछा जाता है क्वेश्चन, याद रखिएगा। एनर्जी स्टोर्ड इन पैरेलल प्लेट कैपेसिटर या एनर्जी डेंसिटी ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर या कैपेसिटर। कैपेसिटर है मतलब उसमें क्या होगा, पैरेलल प्लेट तो होगा ही होगा। हो गया? डाउट है? चलिए आगे है हमारा कॉमन पोटेंशियल। नेक्स्ट टॉपिक हमारा कॉमन पोटेंशियल। कॉमन पोटेंशियल जोड़ना चाहते हैं तो लिख लीजिए ऑफ कैपेसिटर। कॉमन पोटेंशियल ऑफ कैपेसिटर। हो गया? चलिए, लेट टू कैपेसिटर having capacity C1 and common potential of capacitor। हो गया? ये क्या बोला है उसको ध्यान से समझिएगा कि हमारे पास में कितना कैपेसिटर है, 2 कैपेसिटर है और दोनों का कैपेसिटी कितना कितना है, एक का कैपेसिटी C1 है और एक दूसरा का कैपेसिटी कितना है, C2 है। ये लिखे हैं। तो चलिए इसके आधार पे बनाते हैं। ये देखिए, ये आपका पहला कैपेसिटर, ये कैपेसिटर का नाम हम क्या दे देंगे, C1 है। एक दूसरा और हमारे पास में कैपेसिटर है, एक दूसरा और कैपेसिटर है। इसका कैपेसिटी को हमने क्या नाम दिया है, C2। 2 कैपेसिटर है हमारे पास। अब ध्यान से समझिएगा, लेट 2 कैपेसिटर हैविंग कैपेसिटी C1 एंड C2। हमारे पास में 2 कैपेसिटर है, एक का कैपेसिटी कितना
C1, दूसरा का कैपेसिटी कितना C2। लेट दीज आर चार्ज बाय बैटरी। इसको हम कहां से चार्ज करेंगे? बैटरी से। ये आपका देख रहे हैं, ये बैटरी तो लगा हुआ है ना? ये नेगेटिव टर्मिनल हैविंग पोटेंशियल V1 एंड V2। इस बैटरी के पास में पोटेंशियल कितना V1, इस बैटरी के पास में पोटेंशियल कितना V2। बैटरी से इसको हम चार्ज कर रहे हैं। C1 कैपेसिटी वाला कैपेसिटर को V1 पोटेंशियल से और C2 वाला कैपेसिटर को V2 पोटेंशियल से। क्लियर? दीज आर देन डिस्कनेक्टेड फ्रॉम दी बैटरी। कुछ समय बाद जब ये पूरी तरह से क्या हो जाए, चार्ज हो जाए, तो ये दोनों कैपेसिटर को हम बैटरी से क्या कर देंगे? डिस्कनेक्ट कर देंगे, यानी कि वहां से बैटरी को हटा देंगे। क्लियर? चलिए बैटरी को हटा देते हैं, एक दूसरा फिगर बना लेते हैं। ये छोटा चलेगा ना? दोनों से हम बैटरी को क्या किए हैं? हटा दिए। ये वाला प्लस था आपका, ये वाला माइनस था। दोनों से बैटरी क्या है? रिमूव्ड है, हटा दिए हैं। एंड कनेक्टेड टूगेदर। अब दोनों को क्या कर रहे हैं हम लोग? एक दूसरे से कनेक्ट कर रहे हैं। किसको? कैपेसिटर को। ये कैपेसिटर को हम बैटरी हटाने के बाद यहां से इसको क्या कर दिए? कनेक्ट कर दिए। क्या समझ में आया? इसका चार्ज मान के चलिए कि इसका कैपेसिटी हम क्या माने थे? C1। इसका कैपेसिटी क्या माने थे? C2। तो इसका चार्ज भी आप यहां पे लिख लीजिएगा। इसका चार्ज को हम क्या मान लेते हैं? Q1। इसका चार्ज को क्या मान लेते हैं? Q2, है ना? उसी तरह से ये आपका कौन सा कैपेसिटर? C1, ये C2, और इसका चार्ज तो वही रहेगा आपका Q1 और इसका Q2। लेकिन यहां फर्क क्या हुआ उसको ध्यान दीजिएगा कि जब ये दोनों अलग अलग था तो इसका पोटेंशियल क्या था? V1, इसका पोटेंशियल क्या था? V2। अब तो दोनों को हम क्या कर दिए हैं? जोड़ दिए हैं, तो दोनों का हमारा एक ही पोटेंशियल होगा। और उस एक पोटेंशियल को आप क्या मान सकते हैं? केवल V मान सकते हैं। हो गया? आया समझ में? ये भी किस किस पोटेंशियल के बराबर है? और V1 और V2 के बराबर है। लेकिन ये दोनों को जोड़े हैं तो दोनों का पोटेंशियल अब क्या हो गया? कॉमन हो गया। टॉपिक को ध्यान से पढ़िए, कॉमन पोटेंशियल। तो ये पोटेंशियल ही आपका क्या है? कॉमन पोटेंशियल। ये तो सेपरेट था तो इसका पोटेंशियल V1, उसका पोटेंशियल V2। दोनों को हम जोड़ दिए तो दोनों का पोटेंशियल कॉमन हो गया। उस कॉमन पोटेंशियल को हम यहां पे किससे रिप्रेजेंट कर दिए? V से रिप्रेजेंट कर दिए। क्लियर? चलिए, देयरफॉर कॉमन पोटेंशियल रिप्रेजेंट किससे कर दिए है? कॉमन पोटेंशियल को, ये कॉमन पोटेंशियल है ना, V इक्वल टू, जल्दी बोलिए, टोटल चार्ज बाय टोटल कैपेसिटेंस है। यहां पे टोटल चार्ज कितना? Q1 प्लस Q2। टोटल चार्ज कितना, मतलब टोटल कैपेसिटेंस कितना? C1 प्लस C2। तो कॉमन पोटेंशियल V इक्वल टू, एक बार लिख लेते हैं, टोटल चार्ज बाय टोटल कैपेसिटेंस। टोटल चार्ज बाय टोटल कैपेसिटेंस। ये वाला फिगर क्लियर हुआ है ना? चलिए, और कॉमन पोटेंशियल को रिप्रेजेंट किससे किए हैं? V से। V इक्वल टू टोटल चार्ज, बताइए, Q1 प्लस Q2, Q1 प्लस Q2 बाई टोटल कैपेसिटेंस C1 प्लस C2। आया समझ में? अब आगे थोड़ा सा समझते हैं। कैपेसिटेंस इक्वल टू क्या जानते हैं?
Q बाई V। यहीं पे लिख देते हैं कैपेसिटेंस इज इक्वल टू Q बाई V। अगर ये Q को बाहर निकाल देते हैं तो आपको क्या मिलने वाला है? CV। बात समझ में आया? क्या ये Q के जगह पे हम Q1 लिख सकते हैं? तो Q1 अगर लिखें तो ये था हमारा Q1। Q1 का C क्या था? C1 और V क्या था? बात समझ में आया? Q2 का क्या आएगा? C2 V2। Q2 का C2 V2। बात समझ में आया? डाउट है? तब बताइए V इक्वल टू क्या है आपके पास में? Q1। Q1 के जगह पे क्या लिख सकते हैं आप? C1 V1 प्लस Q2 के जगह में C2 V2 बाई C1 प्लस C2। डाउट है? ये क्या निकल गया आपका? कॉमन पोटेंशियल। अब यहां पे एक और क्वेश्चन पूछता है, वो भी ध्यान दीजिएगा कि अगर हमारा कैपेसिटर C2 चार्ज ना हो, अनचार्ज हो, समझ में आया? अगर हमारा कैपेसिटर C2 अनचार्ज हो, अगर कैपेसिटर C2 अनचार्ज हो तो इसका V2 क्या हो जाएगा? 0। चार्ज मतलब नहीं होगा, मतलब चार्ज ही 0 है तो उसका पोटेंशियल है वहां पे कुछ नहीं, 0। तो इसको हम स्पेशल केस में लेके पढ़ते हैं। ठीक, चलिए स्पेशल केस। क्या लिखें? इफ कौन सा कैपेसिटर की बात करेंगे? C2 इज अनचार्ज्ड। अगर C2 हमारा चार्ज ना हो देन पोटेंशियल, इसका पोटेंशियल कितना था? V2 कितना हो जाएगा? 0। समझ में आया? तब इसका कॉमन पोटेंशियल क्या निकलेगा? बताइए कॉमन पोटेंशियल। V इक्वल टू बताइए C1 V1। ये टर्म तो V2 के जगह में हम क्या डालें? 0। तो टोटली क्या हो जाएगा? 0। तो C1 V1 बाई C1 प्लस C2, ये कॉमन पोटेंशियल निकल के आएगा सामने अगर आपका C2 क्या रहे? अनचार्ज हो। क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि अगर आपका C1 अनचार्ज हो, अगर C1 अनचार्ज हो तो आपका V1 यहाँ पे क्या हो जाएगा? 0। तो इसका वैल्यू क्या आने वाला? C2 V2 बाई C1 प्लस C2। यहाँ पे आप इसको 0 नहीं कर सकते C2 को, क्योंकि इसका कैपेसिटी तो जो है सो है। कैपेसिटी का मतलब क्या? उसको स्टोर करने की क्षमता। अभी नहीं किया है अलग की बात है, लेकिन वो थोड़ी 0 होगा वहां पे। समझ तो पा रही है बात को? केवल पोटेंशियल अभी 0 है। तो ये था आपका कॉमन पोटेंशियल, बहुत इजी। यही वैल्यू आपका कॉमन पोटेंशियल कहलाता है। क्लियर? स्पेशल केस आप तभी लिखेंगे जब आपको पूछा जाए। अगर नहीं पूछता है तो आप फालतू का समय बर्बाद नहीं करेंगे। समझ में आ रहा है? सीधे पूछा कि कॉमन पोटेंशियल कैपेसिटर का आप डिराइव कीजिए, तो आप यहां तक निकाल के छोड़ देंगे। ठीक, ये तो स्पेशल केस है। अगर उसी में लिख दिया कि इफ C1 इज अनचार्ज या C2 इज अनचार्ज, तब आपको समझ में आता है क्या करना है। ठीक, चलिए, तो ये था आपका कॉमन पोटेंशियल ऑफ कैपेसिटर। जब दो कैपेसिटर को हम लोग क्या करते हैं? चार्ज करके आपस में कनेक्ट कर देते हैं।
पूछना है किसी को? आया समझ में? नेक्स्ट टॉपिक है हमारा लॉस ऑफ एनर्जी। लॉस ऑफ एनर्जी किसका? कैपेसिटर का। जो कैपेसिटर एनर्जी को क्या करता है? स्टोर करके रखता है। तो क्या वो स्टोर्ड किया हुआ एनर्जी लॉस होता है या पूरी तरह से उसको हम यूजेस कर लेते हैं? आज पता चल जाएगा। ठीक, तो टॉपिक देंगे लॉस ऑफ एनर्जी। लॉस ऑफ एनर्जी किसका? कैपेसिटर का। अब ध्यान दीजिएगा, यहां पे जो पीछे पढ़ चुके हैं ना, वो उसका जो इक्वेशन निकाल के रखे हैं वो सब इक्वेशन को, ठीक, नहीं तो फिर दिक्कत हो जाएगा। लॉस ऑफ एनर्जी आप जाने, कल पोटेंशियल एनर्जी यानी कि U इक्वल टू 1/cv², हम बार बार बोले भी थे कि ये सबसे ज़्यादा यूजेस होने वाली इक्वेशन है। हो गया? तो चलिए ध्यान से समझिएगा, वो फॉर्मूला हमारा अभी क्या होगा? यूज होगा। जब आपने दो पोटेंशियल को क्या किया था, दो कैपेसिटर को क्या किए थे हम लोग? आपस में कनेक्ट किए थे। अगर एक का पोटेंशियल एनर्जी क्या था? 1/2C1V1 का स्क्वायर, तो दूसरा कैपेसिटेंस का पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा? 1/2C2V2 स्क्वायर लिख सकते हैं। आया समझ में? तो इसको हम देते हैं इनिशियल एनर्जी। जब शुरुआत में हमारा एनर्जी था तो कितना था? ये वाला था। ध्यान से समझिएगा, इनिशियल का मतलब शुरुआती, इनिशियल एनर्जी, इसी को आप समझ लेंगे पोटेंशियल एनर्जी। शुरुआती में क्या दोनों को आप कनेक्ट किए थे? नहीं कनेक्ट किए थे। एक कैपेसिटर हमारा सिंगल से चार्ज हो रहा था और दूसरा बैटरी से चार्ज हो रहा था। क्या बात समझ पाई? अगर हम पहला की पोटेंशियल एनर्जी की बात करें, ध्यान से समझिएगा, यहां पे हम छोटा सा बना ही देते हैं। इस तरह से तो था ना, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव टर्मिनल, ये था आपका C1, इसको आप क्या मान लिए थे? V1, इसका चार्ज Q1। एक दूसरा और था आपके पास में, ये था आपका V2 ना, और इसका C2, इसका चार्ज। तो इस केस में इसका पोटेंशियल एनर्जी कितना? जल्दी बोलिए। 1/2C के जगह में क्या लिखेंगे? C1, V के जगह में क्या लिखेंगे? V1 का स्क्वायर। इनिशियल शुरुआती में है कि नहीं है? प्लस, इसको भी तो प्लस करेंगे हम, प्लस 1/2C1 V2 का स्क्वायर। हाँ, C2 V2 का स्क्वायर। सही है ना अभी तो? हाँ। चलिए अब फाइनल एनर्जी बताइए। फाइनल एनर्जी मतलब जब आप उसको बैटरी से हटा के दोनों को क्या कर दिए थे? आपस में कनेक्ट कर दिए थे, किए थे। तो फाइनल एनर्जी आपको क्या मिलने वाला? वहां पे तो पोटेंशियल आपका क्या हो गया था? कॉमन हो गया था। हुआ था कॉमन? तो चलिए, तो पहला वाला का पोटेंशियल क्या होने वाला? 1/2C1V²। V1 नहीं होगा, केवल V होगा। जब आप कनेक्ट किए थे तो कितना पोटेंशियल आया था? केवल V। ये दोनों को आप यहाँ पे क्या किए थे? कनेक्ट किए थे ना इस तरह से। तो यहाँ पे केवल आपका पोटेंशियल क्या था? V था। यही पोटेंशियल कॉमन पोटेंशियल जाना गया, ठीक ना। प्लस दूसरा का
1/2c2v²। क्या आप इसको लिख सकते हैं? ध्यान दीजिए, 1/2 तो दोनों में है, कॉमन ले सकते हैं, c1 प्लस c2v²। डाउट है अभी भी? ये आपका इनिशियल एनर्जी और ये फाइनल एनर्जी। अब एक सवाल यहां से फिर से हम यहां पे उठता है कि किसका एनर्जी ज्यादा है, इनिशियल का है या फाइनल का? जल्दी बताइए, किसका एनर्जी ज्यादा है? इनिशियल एनर्जी ज्यादा है या फाइनल एनर्जी ज्यादा है? क्या क्वेश्चन मेरा समझ पाई? आपके पास में दो एनर्जी है, एक कौन कौन सा एनर्जी? इनिशियल एनर्जी, और दूसरा क्या है आपका? फाइनल एनर्जी। मेरा सवाल ये है कि आपके पास में कौन सा एनर्जी ज़्यादा है, इनिशियल एनर्जी ज़्यादा है या फाइनल एनर्जी ज़्यादा है? जल्दी बताइए, ध्यान से सुनिएगा मेरा बात, ठीक? कि आपका जो इनिशियल एनर्जी है यहां पे, तो यहां पे आपका बैटरी से कनेक्ट था तो ये क्या हो रहा था, इसमें अगर एनर्जी लॉस भी हो जा रही थी तो बैटरी से वो चार्ज हो जाता है, जबकि यहां पे ऐसा केस नहीं था। तो यहां पे एनर्जी किसका ज्यादा होगा? इनिशियल का ज्यादा होगा। किसकी अपेक्षा में? फाइनल एनर्जी की अपेक्षा में। बात समझ में आया या डाउट है अभी भी? क्लियर? चलिए, थोड़ी सी ये बात समझ में आया तो ये इक्वेशन को आप थोड़ा सा ध्यान देंगे, ठीक? 1/2 c1 प्लस c2, ये क्या था आपका? भी। ये कौन वाला भी है? कॉमन है। तो क्या आप कॉमन पोटेंशियल निकाल चुके हैं? बताइए कॉमन पोटेंशियल क्या है? हाँ, ये भी की जगह लिख रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। क्या लिखेंगे? c1 v1 प्लस c2 v2 बाई c1 प्लस c2 स्क्वायर है तो इसका भी स्क्वायर और इसका भी स्क्वायर। डाउट है? ये वैल्यू कहां से आया? कॉमन पोटेंशियल का वैल्यू। याद आया? बाद में कंफ्यूज में पढ़ सकते हैं आप, इसलिए यहां पे आप देयरफॉर करके लिख सकते हैं। ये भी आपका कॉमन पोटेंशियल है। समझ में आया ना? ध्यान दीजिए, अब ये c1 प्लस c2, ये क्या है आपका? c1 प्लस c2। क्या यहां से ये वाला और यहां से एक कैंसिल होगा? नहीं समझ में आया? आया। तो क्या बच गया यहां पे? 1/2, बोलिए, c1 v1 प्लस c2 v2 का स्क्वायर बाई c1 प्लस c2, यही तो रहेगा। डाउट है क्या? अब हम लोग लॉस ऑफ एनर्जी निकालेंगे। तो ज्यादा वाला एनर्जी में से कम वाला एनर्जी को घटा देंगे तो हमारा लॉस ऑफ एनर्जी निकल जाएगा। बेसिकली क्या होता है फिजिक्स में, जो फाइनल एनर्जी होता है ना वो ज़्यादा होता है, मतलब फाइनल जो चीज़ होता है वही ज़्यादा होता है इनिशियल से। लेकिन कैपेसिटेंस में ऐसा नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि इनिशियल में हमारा वो बैटरी से कनेक्ट है, अगर वो डिस्चार्ज हो भी जाए तो वो सडनली क्या हो जाएगा, वहाँ से चार्ज हो जाए। तो एनर्जी किसके पास ज़्यादा? इनिशियल में, ठीक ना? तो यहाँ पे लॉस ऑफ एनर्जी हम निकालना चाहें तो किस तरह से निकाल सकते हैं? ध्यान दीजिएगा, लॉस ऑफ एनर्जी इक्वल टू कौन बड़ा? इनिशियल एनर्जी। इनिशियल एनर्जी माइनस फाइनल एनर्जी। बात समझ में आया? बताइए, इनिशियल एनर्जी का वैल्यू क्या है आपके पास? 1/2
फिर कॉमन बाहर निकाल दो ना, नहीं चलेगा क्या? हाँ, 1/2 1/2 दोनों में कॉमन निकाल देते हैं। चलिए इनिशियल बोलिए 1/2, फिर क्या है आपके पास में? C1 V1 का स्क्वायर प्लस C2 V2 का स्क्वायर। सही है? बीच में क्या साइन है? माइनस। माइनस फाइनल एनर्जी क्या है आपके पास में? 1/2 बाद में निकालेंगे ना, एक बार लिख लेंगे 1/2, फिर C1 V1 प्लस C2 V2 का स्क्वायर बाई C1 प्लस C2। हो गया? डाउट तो नहीं है अभी तक? चलिए नेक्स्ट स्टेप में ये 2 को हम अब कॉमन निकाल देते हैं। ठीक, 2 को कॉमन निकाल देंगे तो आपको क्या मिलेगा बोलिए तो? 1/2, फिर क्या है? C1 ही है ना? C1 V1 स्क्वायर प्लस C2 V2 का स्क्वायर। सही है? माइनस क्या है? C1 V1 प्लस C2 V2 का स्क्वायर बाई C1 प्लस C2। सही है? अब ध्यान दीजिएगा, यहां पे कुछ नहीं, मतलब क्या है? 1 है। क्या एलसीएम निकाल सकते हैं? चलिए चलिए ध्यान दीजिएगा, और 1/2 है ना? एलसीएम क्या हुआ था हमारा? C1 प्लस C2। 1 से इसको डिवाइड करेंगे, क्या होगा? C1 प्लस C2। इसके साथ में मल्टीप्लाई करना होगा, तो क्या होगा? मल्टीप्लाई करेंगे तो बोलिए C1 V1 स्क्वायर इंटू C1 प्लस C2, बीच में क्या साइन? प्लस C2 V2 का स्क्वायर इंटू C1 प्लस C2। अब तो क्लियर हो गया होगा? फिर माइनस बोलिए C1 V1 प्लस C2 V2 का स्क्वायर। क्लियर? क्यों? क्योंकि इसको हम इससे भाग देंगे तो 1 ही बचेगा ना। 1 तो ज्यों का त्यों रहेगा। कंफ्यूज में तो नहीं पड़ रही है? चलिए ध्यान दीजिएगा, और क्या 1/2, ध्यान से देखिए, C1 इंटू C1 क्या होगा? C1 का स्क्वायर। फिर क्या है आपके पास में? V1 का स्क्वायर। नहीं समझ में आया? क्लियर हुआ? प्लस बोलिए C1 C2 और V1 का स्क्वायर। प्लस कहां से आएगा रे? नहीं समझ में आया? आया। प्लस, अब प्लस आएगा ना यहां पे, क्या होगा? C2 C1 V2 स्क्वायर प्लस C2 का स्क्वायर होगा और V2 स्क्वायर। कंफ्यूज तो नहीं पड़ रही है? माइनस, ये हम ब्रैकेट्स में ही ले लेंगे। ठीक, ये अलग टर्म है अभी और उधर का अलग है, ये वाला बीच में ले लेंगे। कंफ्यूज है? a प्लस बी का होल स्क्वायर है, तो क्या होगा? C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर ए स्क्वायर हो गया प्लस बी स्क्वायर, यानी कि C2 स्क्वायर B2 स्क्वायर प्लस 2 C1 V1
C2V2 बाई क्या है आपके पास में C1 प्लस C2। क्लियर हुआ? चलिए, और ध्यान दीजिए, ब्रैकेट्स पूरी तरह से हम खोल दे रहे हैं, ठीक? ध्यान दीजिएगा, क्या है? C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर प्लस C1 C2 V1 स्क्वायर प्लस C2 C1 V2 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर माइनस क्या है? C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर प्लस माइनस माइनस C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर प्लस माइनस फिर से माइनस 2 C1 V1 C2 V2 बाई C1 प्लस C2। हो गया? ये वाला को मिटा दें क्या? चलिए बताइए, कटेगा क्या कुछ? तो काटो ना, कौन कौन कटेगा? लगभग सब। कैसे कटेगा रे? C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर प्लस में है, C1 V1 स्क्वायर यहाँ से ये के है, और C2 V2 स्क्वायर ये प्लस में है और ये माइनस में है। और कुछ है कि नहीं है? चलिए, क्या बचा आपके पास में? 1/2 तो रहेगा। अब बताइए क्या है यहां? C1 C2 C1 C2 क्या कॉमन बाहर निकाल दें? एक ही बार में ध्यान दीजिए, या लिख ले एक बार कि कॉमन निकाल दें? डायरेक्ट कॉमन ही निकाल दें या लिख लें? चलिए ध्यान से देखिएगा, यहां पर भी C1 C2 है, यहां पर भी C1 C2 है, C1 C2 है। कॉमन बाहर निकाल देते हैं? कौन बाहर निकलेगा? C1 C2। C1 और C2 को बाहर निकाल दिए, बाई इसको भी बाहर कर देते हैं। किसको? C1 प्लस C2 को। अब क्या बचा आपके पास में? बताइए। V1 स्क्वायर, हाँ, प्लस V2 स्क्वायर, फिर माइनस 2 V1 V2, यही बचा। डाउट है? समझ पा रही है? और आगे बढ़ें। एलई का मतलब लॉस ऑफ एनर्जी, ठीक? इक्वल टू क्या है? 1/2 C1 C2 बाई C1 प्लस C2 A माइनस B का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है? जल्दी। A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस 2AB। क्या इस फॉर्म पे है? तो क्या लिख सकते हैं इसको? V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर। नहीं समझ पाई? आया? हाँ, इतना एनर्जी लॉस होता है। हो गया? डाउट तो नहीं है ना कहीं पे? अगर एग्जाम पे बोला तो आप कंफ्यूज तो नहीं हो जाएंगे? ध्यान से देखना, घर में जाके एक बार रिवीजन करेगा, ठीक? नहीं तो बहुत ज़्यादा मैथ है इसमें। हो गया? चलिए ध्यान दीजिएगा, इसका स्पेशल केस क्या जानते हैं? इफ C2 इज अनचार्ज, इफ C2 इज अनचार्ज,
इसका क्या मतलब? V2 इज इक्वल टू 0। तो बताइए इसका लॉस ऑफ एनर्जी, लॉस ऑफ एनर्जी बताइए जल्दी। 1/2 C1 C2 फिर V1 का स्क्वायर, ये तो टोटली क्या हो जाएगा? 0। नहीं, V2 का मतलब 0, तो 0 का स्क्वायर मतलब 0, लेकिन V1 का स्क्वायर तो है बाई क्या है? C1 प्लस C2। ये लीजिए, ये वैल्यू आएगा इसका लॉस ऑफ एनर्जी। आया समझ में? इससे बहुत ज्यादा आपका न्यूमेरिकल क्वेश्चन बनता है। नेक्स्ट क्लास में हम बनाएंगे न्यूमेरिकल क्वेश्चन। अब ये फॉर्मूला याद रखेंगे, ठीक? तो चलिए आज के लिए फिजिक्स को यहीं तक रखते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम इससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है?